क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है, समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ। सोमवार 24 मार्च 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यिर्मयाह अध्याय 37 और उसका 7वां वाक्य। इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, यहूदा के जिस राजा ने तुमको प्रार्थना करने के लिए मेरे पास भेजा है, उससे यूं कहो कि देख, फेरोन की जो सेना तुम्हारी सहायता के लिए निकली है, वह अपने देश मिस्र में लौट जाएगी। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर तबाही के बारे में बताता है तो वह अवश्य होता है। तब आप परमेश्वर पर भरोसा करें और किसी और पर नहीं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है परमेश्वर की आवाज पर विश्वास करें। राजा जडेकिया जो योशाया का पुत्र था, उसे बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर राजा बना रहा था। उनके पास एक समस्या थी कि वो और उसकी प्रजा यिर्मयाह नबी की बातें नहीं सुनना चाहते थे। लेकिन जब आक्रमण हुआ तो उसने यिर्मयाह नबी को संदेश पहुंचाया कि वे पता करें कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। उनके पास समस्या ये थी कि बाबुल की सेना उन पर चढ़ाई करने आ रही थी। उस वक्त इजराइल के पास फेरोन की सेना भी आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बताया कि फेरोन की जो सेना है वो वापस लौट जाएगी और उनके साथ युद्ध नहीं लड़ेगी। परमेश्वर की आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी कि वे ये युद्ध हार जाएंगे और उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, और जिस सेना पर वे अपना विश्वास टिकाते हैं वो उन्हें छोड़ देगी। ये परमेश्वर की वाणी थी और उन्हें इस पर विश्वास करना था। मित्रों, बहुत बार ऐसा होता है कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें बता देता है कि क्या होने वाला है। चुनौतियां हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की योजना उसके आगे भी है और हम उस पर भरोसा करें। यदि हमें कुछ ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना है और परमेश्वर ने ये योजना बनाई है, तो यह अवश्य होगा। हमारे साथ जितने ही लोग सहायता करने के लिए आ जाएं या सहारा दें, जब परमेश्वर हमसे कहता है कि कोई कार्य होगा तो वह अवश्य होगा। तो हम परमेश्वर पर भरोसा करें कि यह अवश्य होगा, लेकिन यह भी भरोसा करें कि परमेश्वर हमें इन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। हम परमेश्वर पर भरोसा करें, उसकी आवाज सुनें और उसके सहारे पर भरोसा रखें और किसी और की बात न सुनें और अपने आप को संपूर्णता परमेश्वर के हाथों में सौंपे और उसकी आवाज सुने। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें यह समझाता है कि तेरी आवाज और तेरा शब्द कभी टलता नहीं है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तुझ पर भरोसा करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।